अतिशय क्षेत्र करगुआ जी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म। अति प्राचीन तीर्थ क्षेत्र करगुआ जी में आज 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 7:30 बजे से अभिषेक शांति धारा पूजन विधान किया गया। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य अतिशय क्षेत्र करगुआ जी मंत्री शिरोमणि जैन, द्वितीय शांति धारा करने का सौभाग्य सिद्धार्थ जैन, SBI, शाश्वत जैन, संजय जैन, छतरपुर, अमित जैन, प्रधान टहरौली, मिलप चंद्र जैन, मीनल जैन, मेहरौनी, सुनील कुमार जैन, पटेरा, अमित कुमार जैन, ललितपुर को प्राप्त हुआ। और उसके बाद धर्म सभा को संबोधित करते हुए सांगानेर से पधारे पंडित आदि जी शास्त्री ने उत्तम तप धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि तप धर्म संसार में सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन है। अतिशय क्षेत्र करगुआ जी स्थित सभी वेदियों पर सामूहिक पूजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य सुधीर कुमार जैन, सिविल लाइन, दिगंबर जैन, पंचायत समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष जैन, बिजली वाले, करण स्थली, चंद्रोदय तीर्थ मंत्री राजकुमार जैन, बाबा विधिक सलाहकार अशोक जैन, जैनित जितेंद्र जैन, सीपी बाजार, विजय जैन, वीरेंद्र जैन, नोएडा, संजय जैन, छतरपुर, सत्यजीत जैन, संतोष जैन, जल निगम विकास जैन, दीपक जैन, वैद्य दीपक जैन, रेलवे, नरेंद्र कुमार जैन, नारायण बाग, अरविंद जैन, वैद्य अंकित जैन, रजनी जैन, कामना जैन, रजनीश जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, अशोक जैन, तेजपुर, डॉक्टर अमित जैन, सनत जैन, लाल, नरेंद्र जैन, फूलचंद जैन, कुमारी मीनल जैन सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या पर्व है? हमारे जैन धर्म के सबसे बड़ा त्योहार 10 लक्षण महापर्व जो साल में एक बार आता है और इसमें हमारे 10 दिन व्रत होते हैं, जो साल में 3 बार आता है, लेकिन इसको हम धूमधाम से एक ही बार मनाते हैं। तो उसमें उत्तम, क्षमा, आर्जव, मार्जव, शौच, सत, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य 10 धर्म होते हैं। आज हमारा 7वां दिन है और उत्तम तप धर्म का दिन है, जिसे आज हमारे सभी श्रद्धालुओं ने बड़े अतिशय क्षेत्र करगुआ जी में बड़े ही धूमधाम से सुबह 7:30 बजे से पूजन विधान, शांति धारा, अभिषेक और उसके बाद हमारे सांगानेर से पधारे आदि जी शास्त्री द्वारा प्रवचन हुए। और ये कार्यक्रम झांसी नहीं पूरे भारत के सभी मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। ये प्रवचन पूरे 10 दिन चलते हैं कि? जी, हमारे आदि जी जो शास्त्री सांगानेर जो संस्था चलती है, परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उसके पढ़े हुए छात्र हैं और बड़े ही विद्वान हैं। ये हमारे यहाँ करगुआ जी में वहाँ से पधारे हैं और ये 10 दिन कंटिन्यू सुबह और शाम दोनों टाइम प्रवचन और धर्म समाज को संबोधित करते हैं। समाज के कहाँ से लोग इसमें आते हैं? यहाँ एक अतिशय क्षेत्र करगुआ है, यहाँ पूरे भारत के लोगों की उपस्थिति रहती है। अभी भी जो पूजन विधान और अर्चना हो रही है उसमें भी पूरा बुंदेलखंड का लोग, ललितपुर, मेहरौनी, बरुआ सागर, बबीना, तालबेट सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और पूजन विधान करते हैं। मेरा नाम आदि जैन है। आदि जी कहाँ से आए और यहाँ पर कहाँ पर आए, क्या पूरा पर्व चल रहा है, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये दरअसल हमारे जैनियों का त्योहार चल रहा है। ये मात्र पर्व नहीं है, अपितु हमारा बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसका नाम 10 लक्षण महापर्व है। बंधुओं, बाकी सारे त्योहार हमारे इस पर्व के सामने, हमारे इस महात्योहार के सामने बहुत ही फीके हैं। देखा जाए तो दिवाली को भी हम इतने अच्छे से नहीं मनाते जितने अच्छे से हमारे जैन धर्म में 10 लक्षण महापर्व को मनाया जाता है। मैं सांगानेर संस्थान से, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान से तीर्थ क्षेत्र करगुआ जी में 10 दिनों के लिए धर्म आराधना और श्रुत का संवाहन करने के लिए
श्रुत की आराधना कराने के लिए करगवा क्षेत्र में आया हुआ हूँ। इसमें और क्या विशेष क्या रहता है, क्या व्रत वगैरह भी रहते हैं आप लोगों के, क्या चलता है इसमें? जी, विशेष रूप से ये रहता है अध्यक्ष, जैसा मंत्री जी ने आप सभी को बताया कि हमारे 10 लक्षण वैसे तो वर्ष में 3 बार आया करते हैं, लेकिन वास्तविक मतलब वस्तुतः एक बार ही जो ये भादों महीनों के जो 10 लक्षण हुआ करते हैं, ये विशेष रूप से इनको मनाया जाता है, क्योंकि ये विशेष होते हैं। और इन 10 लक्षणों में, इन 10 धर्मों में वास्तविकता में हमें वो आनंद, वो व्रत हम करते हैं जो हम साल भर नहीं करते। कहा जाता है कि जो लोग साल भर मंदिर नहीं आ पाते वो 10 लक्षण में जरूर मंदिर आते हैं, क्योंकि हमारे जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि साल में मान लीजिए आप 365 मान के लीजिए 365 दिन होते हैं साल में, तो 355 दिन जो हमने काम किए, 355 दिन जो हमने पुण्य किए, वो उन कर्मों का फल अलग होगा। मान लीजिए मैं अभिषेक करने आता हूँ, साल भर अभिषेक करता हूँ, लेकिन 355 दिन जो मैंने अभिषेक किया उसका पुण्य अलग, और इन 10 दिनों में जो पुण्य किया, जो अभिषेक किया, जो पूजा की, जो प्रभु की शांति धारा की और श्रुत की आराधना की, उसका पुण्य अलग। तो इस तरीके का महत्व हमारे जैन धर्म में बताया जाता है कि 10 लक्षण महापर्व में तो पुण्य करना जरूर, मतलब आप ये समझिए कि आज पुण्य करने से 10 लक्षण महापर्व के बिना जो दिन आते हैं उन दिनों में पुण्य करने से 1 नंबर मिलेगा, तो 10 लक्षण में पुण्य करने से आपको 10